गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं रतन सर काबिल अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो पेडागोजी है, लैंग्वेज के ऊपर जो पेडागोजी है, हिंदी हो इंग्लिश हो सबके लिए समान ही है, एक ही तरह से है। इसमें हम लोग देखेंगे जो शिक्षक सहायक सामग्री जो है, जो टीचिंग लर्निंग एड्स है, इसके ऊपर देखेंगे क्या क्या होता है, इसका उपयोग कैसे करना है। और जो शिक्षक के रूप में आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये एक आप शिक्षक हैं। जब एड्स का यानी जो मटेरियल होता है टीचिंग लर्निंग, इसका उपयोग करना सीखते हैं तो आप अपने कक्षा को रुचिकर बनाते हैं। आनंद पूर्वक क्या करता है, बच्चे आपसे जुड़ते हैं और क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये जानना बहुत ही जरूरी है। और आज के परिवेश में जो मौजूदा जो शिक्षा व्यवस्था, इसमें तो आपको जानना और भी जरूरी है, तो आवश्यक है। इसीलिए हम देखते हैं कि इसमें आपको क्या जानना है और क्या एड्स होता है, हाँ, सामग्री है। तो पहले शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में, यानी एक एक वर्ड जो उस पर ध्यान दीजिएगा, क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं और क्यों होता है। तो किस लिए है, तो रुचिकर बनाने में प्रयोग की जाने वाली सहायक सामग्रियाँ, यानी जो सहायक यानी हेल्प करता है। यानी आपका पाठ्य पुस्तक तो है ही, पाठ्य पुस्तक के अलावा यानी पाठ्य पुस्तक जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों को शिक्षण देने में, यानी सहायक यानी हेल्पिंग कर रहा है यानी शिक्षण में, तो क्या बताया गया, प्रयोग की जाने वाली सहायक सामग्रियाँ शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है, इसी को कहते हैं आपका टीचिंग लर्निंग एड्स। इसमें क्या क्या आता है आप देखेंगे, इसमें आएगा आपको रेडियो आता है, टेलीविज़न है, सूचना पट है, श्याम पट है, चित्र है, नमूने है, सिनेमा है, प्रक्षेपक है इत्यादि। हाँ, तो कई सारे चीज़ आते हैं। तो इसमें क्या होता है, कई तरह का है, श्रव्य दृश्य व श्रव्य है, जो कि सहायक सामग्रियाँ भी हैं। यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स में दिया गया, इंग्लिश में भी दिया गया है। जो ऑडियो एड्स है यानी जो सुनने का है, उसके बाद जो विजुअल एड्स है, जो दृश्य सामग्री जिसको कहते हैं, ऑडियो विजुअल अर्थात जो है दृश्य और श्रव्य दोनों है। इसमें क्या है, रेडियो है, ग्रामोफोन है, क्या है, लिंगोफोन है, टेप रिकॉर्डर है, चार्ट है, पिक्चर है, मॉडल्स है, मैप है, प्रोजेक्टर है, टेलीविजन है, ड्रामा, या नाटक, साउंड, मोशन फिल्म है। तो बहुत सारा चीज़ है, इन सारे चीज़ का आप इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से आपको पढ़ाना है, जिस तरह की ज़रूरत हो उसके अनुसार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम लोग जो है, तो पहले देखेंगे एल्विन स्ट्रॉन्ग ने क्या कहा था। एल्विन स्ट्रॉन्ग क्या है, इसने कहा था जो सहायक सामग्री के अंतर्गत उन सभी साधनों को सम्मिलित किया जाता है जिसकी सहायता से छात्रों की पाठ में रुचि बनी रहती है तथा वे उससे सरलतापूर्वक समझते हुए अधिगम के उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। इसी को क्या है, एल्विन स्ट्रॉन्ग ने इस सहायक सामग्री के, शिक्षक सहायक सामग्री, इसके बारे में कहा था। ये एक डेफिनेशन है। इस तरह से आपको क्या करता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो किसने का ये पूछता है, तो आप नाम याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग याद रखने से क्या है, आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ पर जैसे है, पहला जो आपने देखा जो शिक्षक सहायक सामग्री इतना सारा है, इसके बारे में जो देखते हैं, तो इसके बारे में क्या है, आप पहले से क्या है, परिचित हैं इन सब चीज़ों के बारे में। और इसका उपयोग करना, इसके बारे में भी आप परिचित हैं, किस तरह से क्या करता है बच्चे उपयोग करते हैं, बहुत ही क्या है ये आसान है। इसके बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करते हैं। तो पहले देखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व तथा प्रयोग के उद्देश्य से, यानी शिक्षण में इसका क्या महत्व है। जो चीज़ आपने इस्तेमाल किया, रेडियो होगा, टेप रिकॉर्डर, या आपने चौक डस्टर, श्याम पट कहने से ब्लैक बोर्ड है, चीट है, चार्ट है, या मैप है, ग्लोब है, ये सारी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं। तो इसका क्या महत्व है और या प्रयोग करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। तो पहले है, शिक्षण सहायक सामग्री की विषय को स्थायी रूप से सीखने समझने में सहायक होती है। यानी जो बच्चे को आपने दिया ज्ञान, वो क्या हो जाता है, पहले अस्थायी रहता है, लेकिन जैसे ही हमने किसी चीज़ के माध्यम से दिया तो स्थायी हो जाता है। अर्थात मान लीजिए बच्चे को आप एक कहानी सुना रहे हैं, लेकिन उसी कहानी को क्या करेंगे, यदि आप उसको चित्र के माध्यम से दिखाएंगे तो बच्चे में क्या होता है, वो बहुत ही स्थायी रूप लेता है और कई वर्षों तक भी याद रह सकता है। कोई भी आपको कहानी सुना हुआ बचपन का याद नहीं होगा, लेकिन जो बचपन में आप फिल्म देखें, फिल्म का कहानी आपको याद होगा, क्योंकि जब आप फिल्म देखते हैं तो क्या होता है, ध्यानपूर्वक देखते हैं और एक मोटिव लेके या आप धैर्य से देखते हैं, बहुत देर तक ध्यान केंद्रित करके देखते हैं, आप ध्यान केंद्रित होता है उसमें, तो क्या होता है, इसलिए स्थायी रूप ग्रहण करता है। इसलिए क्या है, इस एड्स का इस्तेमाल करना है सहायक सामग्री का। वहीं पे है जहाँ शिक्षक का मौखिक वक्तव्य कम प्रभाव उत्पन्न करता है, यानी मौखिक वक्तव्य यानी शिक्षक क्या कर सकता है, यानी इसके अभाव में सहायक सामग्री का सिर्फ मुंह से बता सकता है, यानी उसका कम प्रभावशाली है, तब क्या करता है, ये सहायक सामग्री का इस्तेमाल करके प्रभावशाली बनाता है अपने शिक्षण व्यवस्था को।
तो वही दृश्य सामग्री पाठ को क्या करता है, रोचकता प्रदान करता है और उसे बोधगम्य बनाती है, जो क्या करता है बच्चों को भी अच्छा लगता है, बच्चे इसे ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उसके जो मस्तिष्क पटल है उसे बहुत दिनों तक क्या करता है, स्मृति के रूप में ये बना रहता है, वो जल्दी इस चीज को भूलते नहीं है। इसीलिए आपको क्या करना है, टीचिंग लर्निंग एड्स का इस्तेमाल करना है कक्षा में। इसके बाद है, यह शिक्षक के समय व ऊर्जा दोनों की बचत करती है। जो चीज़ आप इसके बिना समझाने में बहुत समय लग जाता है, तो इन सब चीज़ के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से समझा सकते हैं। कि कोई सब्जेक्ट या कोई विषय जब आप समझाना चाहते हैं, चाहे साइंस का क्लास, तो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट के द्वारा या बच्चों को जो ग्लोब के माध्यम से पृथ्वी या पृथ्वी के बारे में बच्चों को धारणा देंगे, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी चपटी है, यहाँ पे भारत है, वहाँ अमेरिका है, ऐसे समझाएंगे तो बच्चे बहुत समय लेंगे समझने में। वही आप जब ग्लोब ले आते हैं, ग्लोब के माध्यम से दिखाएं, देखो पृथ्वी ऐसा ही दिखता है, ये उसका नमूना है, इसके बाद देखो यहाँ पे ये भारत है, यहाँ पे क्या है, अमेरिका है। इस तरह से बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हैं, तो आपका क्या है, समय भी की बचत होती है और बच्चे को समझने में भी क्या होती है, आसानी होती है। इसके बाद यह विचारों को प्रभावत्मकता प्रदान करती है, यानी आपका जो एड्स है। इसके बाद है, भाषा संबंधी कठिनाइयों को दूर करती है, यानी इस माध्यम से जब सुनते हैं, यानी बच्चों के सामने टेप रिकॉर्डर लगा दिया तो सुनेंगे, जो अच्छा वाचन है उसको सुनते हैं, या उसके सामने दृश्य श्रव्य सामग्री लगा दिया तो उसको देखते भी और सुनते भी हैं। उसमें क्या होता है, भाषा संबंधी जो कठिनाई है वो भी क्या होती है, दूर होती है, वो समझता है कि इस भाषा कैसे बोला जाता है, इसका लय ये है, इसका स्पेलिंग ऐसा होता है, ये सब इस माध्यम से दूर किया जा सकता है। अध्यापन रुचिकर होने से छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, यानी जब आप ऐसा ही सिर्फ बोलते हैं, यानी व्याख्या देते हैं, खाली व्याख्या देते देते, तो बड़े बच्चों के लिए तो ये ठीक है, लेकिन छोटे बच्चे को खाली व्याख्या देते दे रहिएगा, वो क्या करेंगे, आप दो चार लाइन बोलेगा तब तक बच्चे दूसरे से बात करने लग जाते हैं और उसका क्या होता है, रुचि भंग हो जाता है और वो क्या होता है, दूसरे तरफ मुख विमुख हो जाता है आपसे। इसीलिए जब आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए टेप का इस्तेमाल करेंगे, रेडियो का इस्तेमाल करते हैं, या आजकल तो रेडियो का इस्तेमाल होता नहीं है, या अलग अलग चीज़, चित्र का इस्तेमाल करेंगे, मैप का इस्तेमाल करेंगे, इन सब चीज़ का जब इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे क्या एक नया चीज़ देखेंगे और उसके तरफ आकृष्ट होंगे, यानी बच्चों में क्या होगा, रुचि उत्पन्न होगा। इसीलिए ये जरूरी है, यानी क्या होगा, रुचिकर होने से छात्र अधिक सक्रिय होते हैं, यानी एक्टिव रहेंगे, सीखने के लिए तैयार रहेंगे। जब छात्र एक्टिव होगा तो आपको भी सिखाने में अच्छा लगेगा और क्या करेगा, आपके द्वारा सिखाया गया चीज़ को क्या करते हैं, ग्रहण करेगा और पाठ को अधिक सरलता से क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इससे विद्यार्थियों की गतिविधियों में सक्रिय बने रहते हैं। क्या होता है, सक्रियता क्या होता है, बना रहता है, यानी विद्यार्थी भी सक्रिय रहते हैं, बोर नहीं होते हैं। आप खाली विद्यार्थियों को किताब से पढ़ाते रहेंगे, विद्यार्थी क्या समझेगा, नहीं समझेगा, बोर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उसके लिए क्या कोई सहायक सामग्री ले आते हैं, कोई भी चीज़, तो विद्यार्थी के लिए नया चीज़ होगा, वो उत्सुकता बनी रहती है उसमें और वो सक्रिय बने रहते हैं। इसलिए क्या है, बहुत जरूरी है, यही इसलिए इसका महत्व और उद्देश्य है। इसके बाद है, अनुसंधान व परियोजना कार्यों में बढ़कर हिस्सा लेते हैं। अनुसंधान या परियोजना, कोई भी प्रयोग करना हो या खोज करना हो, उसमें जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो खुद करके सीखना चाहते हैं, तो उसमें क्या है, बहुत उत्साहपूर्वक जाएंगे और खुद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसको नया नया इक्विपमेंट मिला है, वो देखना चाहता है कि ये एक्सपेरिमेंट कैसा होता है, इसमें बहुत ही उत्साह होता है। तो इसीलिए क्या है, शिक्षण के दौरान आपको क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, इसी इसका उद्देश्य है। और जैसे देखिए, छात्रों के वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से देखने में, छूने में, महसूस करने का अवसर मिलता है, यानी जो आप पढ़ा रहे हैं कक्षा में, पढ़ाते हैं तो क्या होता है, जो किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं तो क्या है, वो उसके सामने नहीं है, मौजूद नहीं, सिर्फ आप बोल रहे हैं, वो क्या कर रहा है, कल्पना कर रहा है। लेकिन वही चीज़ उसको सामने आप रख दें, मान लीजिए आप हाथी के बारे में ही पढ़ाते हैं, हाथी के पैर मोटा होता है, एक सूंड होता है, दो बड़े बड़े दांत होते हैं, बता रहे हैं। लेकिन यदि आप उसके सामने हाथी का एक बड़ा सा यहाँ पे, या बड़ा हो या छोटा हो, एक क्या कर दिए, मूर्ति रख दिए और तब उसको जाके बता रहे हैं, तो बच्चे क्या करेंगे, उसको छू के देखेंगे, देखेंगे हाँ हाथी कैसा होता है, उसका दांत ये है, हाँ, भले वो क्या है, सच में हाथी को ना छू, लेकिन यहाँ पे वो छुएंगे जरूर, तो मूर्त अवस्था है। इस तरह से छू के देखेंगे, देख कर देखेंगे, तो क्या होगा, प्रत्यक्ष अनुभव होगा, जो क्या होगा, उसे बहुत जल्दी उसको समझ लेंगे और बहुत दिनों तक उसे याद रहता है। वही है, जो प्रत्यक्ष रूप में देखने, छूने, महसूस करने का उसको अवसर मिलता है, और वे क्या होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम वस्तुओं के तुलनात्मक भेद को भी क्या करते हैं, जान पाते हैं इस माध्यम से। इसके बाद सीखने की गति में सुधार करना, छात्रों को अधिक क्रियाशील बनाना, अभिरुचियों पर आशानुकूल क्या करता है, प्रभाव डालना। सीखने की गति में सुधार करना, यानी क्या है, गति में सुधार, गति अर्थात क्या है, जब बच्चे क्या है, जो नहीं सीख पा रहे हैं या वो
तेजी से नहीं सीख पा रहे हैं, तब हम क्या करते हैं, इस तरह के जो सहायक सामग्री है इसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे उसको क्या हो, गति तेज हो जाए, जल्दी जल्दी क्या हो वो ग्रहण कर ले। इसके बाद है तीव्र एवं मंद बुद्धि छात्रों को योग्यता अनुसार शिक्षा देना। यानी जो छात्र है आपके व्याख्यात्मक जो शिक्षण है उसको नहीं समझ पा रहे हैं, या आप जो बता रहे हैं श्याम पट पे जो नहीं समझ पा रहे हैं, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वीडियो दे सकते हैं, कि आप क्या करो, घर पर भी इसको देख सकते हो, कक्षा में देख सकते हो, कहीं भी इसका एक उपलब्ध कराएंगे, तो जिससे क्या है कक्षा के बाद भी वो क्या कर सकता है, उसको देख के उसको समझ सकता है। यानी बहुत समय बच्चे क्या होते हैं, आप जो करा रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए उसको रिकॉर्ड करके भी उसको दे सकते हैं। आजकल तो ऐसा होता भी है, तो इसलिए क्या है ये बहुत ही जरूरी है। जटिल विषयों को भी सरल रूप में प्रस्तुत करना, इन सहायक सामग्रियों से क्या करते हैं, जटिल से जटिल जो चीज़ है जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं उसको सरलता से क्या करते हैं, इन इक्विपमेंट के द्वारा उसको समझा देते हैं। बालक का ध्यान अध्ययन यानी पाठ की ओर केंद्रित करने के लिए भी ये काम में आता है। यानी आप ऐसे बताएं, एक कहानी बताएं और एक कहानी दिखाएं, किसमें बालक ज़्यादा आनंदित होगा। आप जब कहानी बोल रहे होंगे तो बालक क्या होगा, दूसरे तरफ विमुख हो जाता है, और क्या होता है, हो सकता है इंटरेस्ट ना ले, आपस में बात करने लगे। लेकिन वहीं पे बालक के सामने एक कहानी का फिल्म चला दीजिए, जो बच्चे क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक उसको देखते हैं, उसको सुनते हैं, तो क्या है, जो ये बालक का ध्यान अपने पाठ की ओर क्या करता है, केंद्रित कर लेता है। यानी जब उसको हम प्रोजेक्टर के माध्यम से भी दिखाएंगे, उसमें बच्चे उत्सुक होंगे, सभी ध्यानपूर्वक देखते हैं। इसके बाद अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप देने में काम आता है। अमूर्त पदार्थ जिसके बारे में वो नहीं जानते हैं, और आपने क्या किया, इन सामग्री को उसके सामने पेश किया, तो मूर्त रूप में आ गया, जिसको बालक प्रत्यक्ष देख रहा है, तो प्रत्यक्ष देख रहा है तो वो समझ भी जाएगा इसके बारे में, या आपको उतनी व्याख्या करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सामने में जो वस्तु है उसी को क्या कर रहा है, देख रहा होता है। बालकों की निरीक्षण शक्ति का भी विकास करना होता है, क्योंकि आप बोल रहे हैं तो सिर्फ वो कल्पना ही कर सकता है, कल्पना करेगा कि हाँ ये ऐसा वस्तु होगा। लेकिन जब आपको एक नमूना या मॉडल को उसके सामने रखेंगे, तो क्या होगा, उसको प्रत्यक्ष देखेगा, सामने में महसूस करेगा, यानी उसको निरीक्षण करेगा, यानी उसका क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा कि हाँ क्या उसमें कहाँ पर क्या है, नहीं है, किस तरह का वस्तु है। तो क्या करता है वो, निरीक्षण जो उसका है शक्ति, उसका भी क्या होता है, विकास होता है। ये क्या था, कुछ महत्व और क्या है, उद्देश्य। इसके बाद देखेंगे जो शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग करते समय ध्यान देने योग्य बातें, अर्थात क्या ये बहुत ही जरूरी है। यानी आप एक शिक्षक के रूप में जब जाएंगे, तो आप इन सब चीज़ों का प्रयोग तो आप खुद करेंगे, क्योंकि खुद इसके माध्यम से बच्चों का शिक्षण देंगे, तो आपके लिए क्या जरूरी है इसी के बारे में जानते हैं, कि क्या ध्यान देना है, किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है, यही जानना है। तो पहले क्या, ये सामग्रियां छात्रों के अनुभव समझ आयु के अनुसार होनी चाहिए। आप किस टीएलएम, जिसको शॉर्ट में टीएलएम भी कहते हैं, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो किस टीएलएम का उपयोग कर रहे हैं उसका आपको ज्ञान होना चाहिए। पहले आपको देखना पड़ेगा आपके जो कक्षा में बच्चे हैं, किस आयु के बच्चे हैं, किस क्लास के बच्चे हैं, उसके लिए किस तरह का टीएलएम का उपयोग करना चाहिए, उसी तरह का क्या करना है ये आपके अनुसार है। इसीलिए ये सामग्री छात्रों के अनुभव समझ आयु के अनुसार होनी चाहिए, तभी क्या होगा, ये शिक्षण जो आपका प्रोसेस है ये सक्सेस होगा। इसके बाद है सामग्री पाठ्य वस्तु के संबंधित होनी चाहिए, अर्थात आप क्या है, कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं और क्या दिखाना चाह रहे हैं, इसके अनुसार ही होना चाहिए। अर्थात जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसी से रिलेटेड क्या आपका टीएलएम भी होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, व्यर्थ जाएगा। इसके बाद है सामग्री का चयन करते समय ध्यान रहे कि छात्रों में रुचि जागृत करने वाली हो। यानी आप ऐसा टीएलएम ले आए जो क्या है, छात्र उसको देखना ही नहीं चाहते या उसके बारे में समझना ही नहीं चाहते हैं, तो इसलिए क्या है, ये भी सही नहीं है। आपको ऐसा टीएलएम का उपयोग करना है जिसमें छात्र क्या हो, रुचि ले, उसको क्या हो, रुचि उत्पन्न हो और इंटरेस्टेड हो। उचित समय के लिए प्रयोग की जानी है। आप टीएलएम कब तक प्रयोग करना है, ये भी जरूरी है कि आप लंबे समय तक टीएलएम का इस्तेमाल नहीं करना है, तो फिर क्या होगा, छात्र बोर हो जाएगा इसी एक ही चीज़ को बार बार देखने से। लंबे समय तक भी इसका उपयोग नहीं करना, जितने जरूरी हो, अर्थात जितना जरूरी पाठ्य पुस्तक करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जितना जरूरी है उतना ही टीएलएम का क्या करना है, इस्तेमाल करना है, फिर तुरंत ही उसको क्या करना है, वहाँ से हटा देना है। इसीलिए बताएगा यहाँ पे उचित समय के लिए क्या करना है, टीएलएम का प्रयुक्त की जानी चाहिए, प्रयोग करना है। उपयोग से पूर्व शिक्षक को एक बार उस सामग्री का कृत्रिम वातावरण में अभ्यास कर लेना चाहिए, अर्थात ये भी बहुत जरूरी है। आप टीएलएम क्या है, जब प्रयोग करने जा रहे हैं कक्षा में, टीएलएम के माध्यम से बच्चों को शिक्षण देंगे, पहले खुद उसका एक बार उपयोग कर लीजिए कि देखिए कि किस तरह से इसका उपयोग करना है,
पहले प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर सोचेंगे ना हमको सब आता है, डायरेक्ट उसको लेकर पहुंच गए कक्षा में, डायरेक्ट जाकर उसको बता रहे, हो सकता है गड़बड़ी हो जाए, हो सकता है उसके बारे में आप खुद ना जानते हो। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि टीएलएम का पहले कक्षा से पूर्व आप उसका इस्तेमाल करें, उसको देखें कैसे उसका इस्तेमाल करना है। जब आप सीख जाते हैं तब बच्चों के समक्ष ले जाए। इससे क्या होगा, आप भी सही पूर्वक क्या करें शिक्षण दे पाएंगे और हास्य का पात्र नहीं बनेंगे। इसलिए क्या है, बहुत जरूरी है उपयोग से पूर्व शिक्षक को एक बार सामग्री का उपयोग कर लेना चाहिए। इसके बाद है अनुदेशनात्मक सामग्री का प्रयोग वातावरण परिस्थिति के अनुसार ही स्थान पर सही स्थान पर होना चाहिए। शिक्षक को प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री की ठोस जानकारी हो तभी इन संसाधनों का प्रयोग करें। अर्थात जो संसाधन जो टीएलएम आप प्रयोग करें, जब तक उसका नॉलेज आपके पास नहीं है तो उसका इस्तेमाल नहीं करें। बहुत सारे शिक्षक क्या करते हैं, टीएलएम है उठा कर ले गए क्लास में रख दिए, बस दिखा दिए, उसका प्रयोग नहीं करें, बस दिखा दिए कि हाँ ये ग्लोब है, हो गया। ऐसा नहीं करना है, बस आप उसके बारे में आपको जानकारी रखना है। इसलिए शिक्षक छात्र मनोविज्ञान का ज्ञाता हो, यानी शिक्षक को क्या आना चाहिए, छात्र मनोविज्ञान का ज्ञाता, यानी छात्र के मन में क्या चल रहा है, छात्र क्या सोच रहे हैं, क्या देखना चाह रहे हैं, क्या सुनना चाह रहे हैं। जब तक आप ये नहीं समझेंगे छात्र का रुचि है कि नहीं है, जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आप टीएलएम का भी प्रयोग कर लेंगे तो भी क्या होगा, बच्चे रुचि नहीं लेंगे। इसलिए बच्चों का अभिरुचि को जानना बहुत जरूरी है। ये कब होगा, जब क्या होगा, आप खुद छात्र मनोविज्ञान के ज्ञाता होंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ बच्चे किस चीज के लिए क्या है उत्साहित हैं, बच्चे को क्या चाहिए, हमें वही चीज क्या करना है, बच्चों को प्रदान करना है। वहीं पे है अध्यापक छात्रों के अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए एक समय में कई साधनों का प्रयोग नहीं करें। अर्थात क्या है, आप देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं कक्षा में, आपने देखा नया नया टीएलएम कई सारा या सारा टीएलएम उठा के आप ले आए और सबके बारे में बता रहे हैं, सबसे दिखा रहे हैं। ये क्या है, जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है, शिक्षण देना। आप शिक्षण पाठ्य पुस्तक पढ़ा रहे हैं, उसमें जो जरूरी है, जिस टीएलएम की आवश्यकता वो टीएलएम ले आइए। आप एक बार में एक ही लाइए, उसको आप समझा दिए, बच्चे देख लेंगे समझ लेंगे, तब क्या करेंगे, दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए। एक बार में एक से ज़्यादा को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चे भी उसी में उलझ के रह जाएंगे, क्या सही है क्या गलत है, आपने क्या बताया वो भी घोल मिल कर देंगे। इसके बाद क्या है, शिक्षक को यह महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान में रखना होगा कि उपकरण साधन है, साध्य नहीं। यानी आप जो इस्तेमाल करें टीएलएम एक साधन है, यानी एक सहायक साधन है, ये साध्य नहीं है, इसलिए इसके उतना इम्पोर्टेंस भी आपको नहीं देना है। इन सारे वस्तुओं के इन सारे जो पॉइंट्स है इसको आपको क्या करना है, समझ कर रखना, ये आपके भीतर ये गुण होना चाहिए टीएलएम के इस्तेमाल के समय। नेक्स्ट है शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार। अब देखिए प्रकार, आपने देखा था, आपने शुरू में जो हम आपको बताया था, जो दृश्य श्रव्य और दृश्य श्रव्य दोनों जो प्रकार है या किस किस तरह का टीएलएम होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं डिटेल्स में। पहले देखते हैं श्रव्य साधन होता है, यानी श्रव्य होता है, दृश्य साधन होता है, और एक क्या होता है, दृश्य श्रव्य दोनों होता है। तो श्रव्य साधन, श्रव्य श्रव्य मतलब क्या होता है, सुनना, सुनते किससे, कान से, यानी कान से क्या होता है, ये रिलेटेड होता है। यानी जब क्या होता है, कोई बोलता है और हम सुनते हैं, इस तरह का जो आपका टीएलएम होगा, यानी जो शिक्षण सहायक सामग्री होगा, तो ये क्या क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या आता है, रेडियो है, ग्रामोफोन है, टेलीफोन है या टेप रिकॉर्डर, ये सब इसके अंदर क्या होता है, ये आता है। तो इसका सीधा रिलेटेड है, श्रव्य मतलब क्या हो जाएगा आपका सुनना, यानी सुनना कौशल आ जाएगा, और इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका कान, कान याद रखिएगा क्योंकि कान से ही हम सुनते हैं। तो श्रव्य साधन का इस्तेमाल कब होगा, जब क्या है, कान ठीक हो, या सभी का यानी उसके जो सुनने की शक्ति हो, क्षमता हो, सही हो, तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो सभी क्या हो जाएगा, सही से ही सुन सकता है। अब मान लीजिए कोई बच्चा क्या है नहीं सुन रहा है, तो उस तरह से क्या करेंगे, सुनने वाले यंत्र का प्रयोग करेंगे जिससे क्या हो, बच्चा को आसानी हो और सुन सके। तो रेडियो, आजकल तो इसका इस्तेमाल नहीं होता है, पहले हम लोग क्या करते थे, पहले के जो था कक्षा में, वहाँ पे रेडियो का भी इस्तेमाल किया जाता था। रेडियो पे क्या होता है, बहुत सारे नेताओं के भाषण आते, बहुत सारे कवि है, लेखक है, उसका भाषण आता था, उसका वक्तव्य आता था, बात आता था, उससे के द्वारा हम क्या कर सकते थे, बच्चों को सुना सकते, या समाचार वगैरह बच्चों को सुना सकते थे। तो बच्चे क्या करते थे, उन लेखकों के भाषण को सुनते थे, उसके जो कहानी सुनाते कहानी को सुनेंगे, या उसमें जो लय है उसको सुनेंगे, भाषा की शुद्धता को ध्यान से देखेंगे, भाषा की प्रवाह किस तरह का है उसको ध्यान से सुनेंगे। इसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रामोफोन का भी रेडियो जैसा ही ये होता है, इसका भी इस्तेमाल पहले होता था, आजकल इसका इस्तेमाल क्या होता है, नहीं है। टेलीफोन का इस्तेमाल, आजकल टेलीफोन का भी इस्तेमाल क्या होता है, नहीं होता है। टेप रिकॉर्डर भी बहुत ही
जरूरी था। टेप रिकॉर्डर अर्थात क्या है, आप कक्षा में देखते हैं जब आप पढ़ा रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं आपके बातों का। कुछ बच्चे होते हैं जो आप मान ली स्पीड में बोले, बच्चे क्या है आपके बात को ग्रहण नहीं कर पाए। इस स्थिति में क्या कर सकते हैं, हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्ड करके बच्चे को दे सकते हैं। तो बच्चे क्या है उसको आसानी से सुन सकता है, सुन करके बाद में भी उसको ग्रहण कर सकता है। तो टेप रिकॉर्डर के माध्यम से, या कुछ ऐसी चीज है जो कक्षा में आप नहीं कर सकते, या दूसरे जो लेखक है उससे आप बात करने गए, या किसी का कहानी उसको रिकॉर्ड करके लाए, वो भी बच्चों को दिखा सकते हैं या सुना सकते हैं। यहाँ पर सुनने से सारे रिलेटेड होते हैं। तो श्रव्य साधन यानी ये टीएलएम के तौर पर काम करता है, यानी जिसमें क्या हो, सुनना, यानी सुनने से जो रिलेटेड है इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वहीं पे क्या है, दृश्य साधन। दृश्य साधन है अर्थात देखना। देखना हम लोग देखते किससे हैं, आंख के माध्यम से हम लोग देखते हैं। अर्थात क्या है, देखने से यानी आंख, इसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, आंख। यानी सभी के आंख क्या है, सही है, तब हम दृश्य जो साधन है इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो लोग क्या करेंगे, इसको समझ पाएंगे। तो कक्षा में देखेंगे तो इसमें बहुत सारे साधन है, श्याम पट है, सूचना पट है, चित्र है, मानचित्र है, मुख चित्र है, चित्र है, विस्तारक है, यंत्र आदि दृश्य साधन है। ये बहुत सारा चीज है। श्याम पट, श्याम पट जैसे हिंदी जो शब्द है इसका क्या होता है, ब्लैक बोर्ड होता है। आजकल तो क्या है, ब्लैक बोर्ड आ गया। ब्लैक बोर्ड तो पहले भी था, आज डिजिटल बोर्ड आ गया क्लास में। लेकिन इसको क्या कहते हैं, श्यामपट अर्थात ब्लैक बोर्ड, इससे हम लोग रीड करते हैं। इसमें क्या होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं कक्षा में पढ़ाने के लिए, शब्द लिखने के लिए, जो वर्तनी है, स्पेलिंग है, उसको लिखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं ब्लैक बोर्ड का। चित्र बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। साधारण तौर पर जहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स उपलब्ध ना हो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पेन पेंसिल या चौक से ब्लैक बोर्ड का सहारा लेकर बच्चों को समझाते हैं। या मान लीजिए गणित के सवाल हल करने के लिए ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, या विज्ञान का जो प्रयोग है वो भी दिखाने के लिए कि यहाँ से यहाँ होता है, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारा चित्र वगैरह बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्राय सारे क्लास में होते हैं। तो बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसानी तरीका से इसका इस्तेमाल करते हैं। पहले भी होता था, आज भी इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद है सूचना पट। ये जो है सूचना पट भी क्या है, एक संसाधन का माध्यम है एलएम का। इसमें क्या होता है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन जानना स्कूल के बारे में या किसी के बारे में, सूचना पट पर जाके हम लोग चिपका देते हैं। ये भी क्या करता है, एक सहायक सामग्री का काम करता है, कहीं से भी वो सूचना जाकर क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। इसके बाद है चित्र है, मानचित्र है, मुख चित्र है, चित्र वास्तविक में बहुत सारे हैं। और इसका नमूने, नमूने अर्थात क्या होता है, मॉडल। मॉडल अर्थात जैसे उसी का, जैसे मान लिए बच्चों को हमको हाथी के बारे में पढ़ाना था, तो हम हाथी को तो क्लास में नहीं ला सकते हैं उसके दिखाने के लिए, बस हाथी का एक क्या लेंगे, छोटा सा जो मॉडल है, नमूना ले आकर उसके बारे में बता सकते हैं। जैसे जहाज के बारे में बताना हो तो क्या करेंगे, पूरा जहाज उठा कर ले आएंगे, नहीं। जहाज का क्या है, खिलौना वाला जहाज ले आकर के बच्चों को इसके बारे में समझाएं कि देखो ये पानी का जहाज है, ये उड़ने वाला जहाज है, इसमें पंख कैसे होता है, पानी के जहाज में रोटर कहाँ होता है ये दिखा देंगे, पानी के जहाज होता है नीचे कितना नीचे होता है पानी में, इस तरह से हम दिखाते हैं। कहानी में शेर, ये मान लो शेर के बारे में बताएंगे, तो असली शेर तो ला नहीं सकते क्लास में, शेर का मॉडल ला कर बताएंगे। ठीक इसी तरह से पृथ्वी के बारे में बताना हो तो ग्लोब ले आते हैं, ग्लोब को दिखाते हैं। इस तरह से क्या है आपका, इसको कहते हैं नमूना। ये क्या है, दृश्य साधन। इस सबको बच्चे क्या करते हैं, आंख से देखते हैं, आंख से देख करके यहाँ से इसको समझते हैं। और जब बच्चे इन चीज को देखेंगे तो छू भी लेंगे, छुएंगे, देखेंगे, समझेंगे, ऑब्जर्वेशन भी करेंगे, अवलोकन करेंगे, तो बच्चे के दिमाग पर ये बहुत समय तक याद रहता है। इसके बाद है चित्र। जैसे हो गया महापुरुषों के चित्र, पेड़, बादल आदि। आप जब जाइएगा प्राइमरी कक्षा में तब आप देखिएगा उसका जो वातावरण होता है, कक्षा का वातावरण, उसके क्लास में चारों तरफ चार्ट लगा हुआ है, चित्र लगा हुआ है, पिक्चर लगा हुआ है, तरह तरह का यानी रंगीन वातावरण आपको मिलेगा। तो ये क्या है, चित्र में महापुरुषों के नाम है, महापुरुषों के चित्र रहता है, उसको देख के वो पहचानते हैं, आपको समझाने में भी सुविधा होता है। आप बताएंगे जो बताओ भारत के जो आज़ादी में लड़ने वाले जब महापुरुष जो हैं उसका नाम बताओ, तो ऐसे मुंह से जब बताएंगे कि ये है, लेकिन आप उसको दिखा के जब बताएंगे बच्चे के दिमाग पर अंकित हो जाए इसका नाम भी ये है, इसका चेहरा भी ऐसा है, उसको पहचानेंगे भी। इसीलिए क्या है, ये बहुत ही जरूरी है। इसके बाद पेड़ का चित्र, बादल आदि, इन सभी का चित्र क्या होता है क्लास में आप लगा सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। इसको भी बच्चे कैसे करते हैं, देखते हैं, ये भी क्या है, दृश्य साधन है। उसके बाद चार्ट, चार्ट क्या है, बहुत ही जरूरी है। भाषा के वर्ण, वर्ण वर्णमाला चार्ट होता है जिसमें ए आई ओ सब देखेंगे लिखा हुआ रहता है। इसके बाद है मात्रा का ज्ञान कराने वाला चार्ट होगा, वाक्य, विभिन्न शब्द, मानव अंक का, ध्वनि का, बहुत तरह का चार्ट होता है जो
बच्चों के क्लास में लगाया जाता है और बच्चों को इस माध्यम से हम समझाते हैं तो बच्चे क्या कर जल्दी समझते हैं और रुचि, क्योंकि बच्चों चित्र को पहचानना चाहते हैं, बच्चे चित्र के माध्यम से सीखते हैं। ये क्या है, बहुत ही जरूरी है। और ये भी आपके किस में आता है, दृश्य साधन के अंतर्गत आता है। एक होता है फ्लैनेल बोर्ड होता है, ये क्या बच्चों की कल्पना शक्ति और सृजन क्षमता को विकसित करने के लिए अच्छा माध्यम है। तब फ्लैनेल बोर्ड क्या होता है, फ्लैनेल बोर्ड होता है बच्चों का आपने क्या कर दिया, काम दे दिया, बताया कि आपने क्या करना है, महात्मा गांधी के ऊपर एक लेख लिखो, 10 वाक्य लिख के लाओ। उसके बाद ने बताया कि महात्मा गांधी के ऊपर 10 वाक्य चित्र के माध्यम से लिखो, यानी चित्र भी लगाओ और क्या है लिखो भी। तो बच्चे क्या करेंगे, एक बोर्ड में बहुत सारा क्या करेंगे, चित्र कहीं कहीं से चित्र लगाएंगे, जुगाड़ करेंगे, काटेंगे चित्र को, चित्र क्या करेंगे, चिपकाएंगे, उसके बारे में कुछ लिखेंगे, फिर चिपकाएंगे, फिर चिपकाएंगे। इस तरह से क्या करेंगे, कहानी भी बन जाएगा और चित्र के माध्यम से प्रदर्शित भी कर रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैनेल बोर्ड कहते हैं। इसके बाद संग्रहालय बहुत ही जरूरी है। संग्रहालय जिसको अजायब घर भी कहते हैं। ये संग्रहालय मतलब क्या होता है, कई सारे जो पुराने पुराने वस्तु है, चित्र है या कोई भी हो, उसको क्या होता है, संग्रह स्थान, बहुत सारे किताब है उसका संग्रह। वहाँ पे हम बच्चों को ले जाकर दिखा सकते हैं कि पुराने समय में कौन सा चीज़ कैसा था। संग्रहालय का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कई सारे सब्जेक्ट को पढ़ाने में। प्रेक्षेपक, प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर का इस्तेमाल तो बहुत जगह होता है, ये बहुत ही आसानी से आजकल हो रहा है इसका इस्तेमाल। तो प्रोजेक्टर के माध्यम से भी, ये भी क्या दृश्य सामग्री है, यानी देखने का। प्रोजेक्टर क्या होता है, एक बोर्ड पर क्या करें, पिक्चर को हम लाइट मार के पिक्चर दिखाते हैं, तो बच्चे को जो सब्जेक्ट उससे रिलेटेड पिक्चर दिखा सकते हैं, उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट दिखा सकते हैं। तो बच्चे क्या इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, यानी देखना है, यानी लग रहा फिल्म चल रहा है प्रोजेक्टर के माध्यम से। ये है मूक चित्र, ये भी क्या है, मूक चित्र। मूक चित्र मतलब, मूक मतलब होता है चुप, शांत, शांत, यानी जो चित्र चल रहा है, यानी फिल्म जो देखते हैं आप मान लीजिए उसमें साउंड नहीं है। जैसे आपने देखा होगा चार्ली चैपलिन जो कार्टून था, उसमें क्या होता है, जो सभी चीज चल रहा है, सभी हाथ पैर सब चल रहा है, सब हो रहा है, लेकिन मुंह नहीं चल रहा है, यानी आवाज नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी क्या कितना प्रसिद्ध हुआ, फेमस हुआ। क्यों, क्योंकि ये बच्चे जब क्या, कोई आवाज नहीं होगा तो बच्चे क्या करते हैं, उसको चित्र को देखते हैं, उसके भाव भंगिमा को देखते हैं और उससे ज्यादा लगाव उत्पन्न होता है। आवाज आने से क्या होता है, तब हम चित्र को उतना ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, कान से सुनते हैं, हाँ आवाज ये है, चलो ये हो गया। लेकिन मुख चित्र को और भी अच्छी तरह से क्या करते हैं, उससे क्या करते हैं, भावनात्मक रूप से क्या करते हैं, उससे जुड़ जाते हैं। ये सब आपका क्या है, दृश्य साधन है, यानी जो आपका जो टीएलएम है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। और किस तरह से इस्तेमाल करना है ये आपने देखा। इसके बाद है दृश्य श्रव्य साधन, यानी क्या है यहाँ पे, दृश्य भी और श्रव्य भी। दृश्य अर्थात देखना, श्रव्य मतलब सुनना, यानी आंख और कान, यहाँ पे दोनों का इस्तेमाल होता है। किसमें, दृश्य श्रव्य में। तो ऐसा कौन सा चीज है जिसमें आंख का काम रहा है, आप चित्र चल रहा है, चित्र देख रहे हैं, कान का काम, कान का सुनना, अर्थात कोई बोल रहा है तो कोई बोल रहा है, जहां से आवाज निकल रहा है हम देखेंगे। इसमें आता है टेलीविजन, आता है चलचित्र, आता है चलचित्र मतलब जो आप सिनेमा देखते हैं वो चलचित्र ही है। उसके बाद आता है नाटक है, इसमें ये सब सामग्री है। जैसे आप देखिएगा टेलीविजन, ये बहुत ही अच्छा साधन है। आजकल तो देखेंगे डिजिटल क्लासरूम में वहाँ पर टेलीविजन लगा होता है, तो क्लासरूम में जो बोर्ड है उसमें भी हम दिखा सकते हैं बच्चों को। यानी मान लिया आप कुछ पढ़ा रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, आपके पास सामग्री नहीं, आप टेलीविजन पर दिखा दिया, तो टेलीविजन पे बच्चे उस एक्सपेरिमेंट को बार बार देखेंगे, तो वीडियो के माध्यम से देखेंगे तो ज़्यादा उसको क्या होगा, समझ में आएगा। इसमें बच्चे क्या होंगे, और ध्यानपूर्वक देखते हैं और समझते भी हैं। इस तरह से क्या है, टेलीविजन क्या है, बहुत ही उपयोगी है। चलचित्र मतलब सिनेमा, यानी पहले तो सिनेमा हॉल में जाकर देखता था, क्लासरूम में ही देखा जा सकता है, सभी जगह डिजिटल बोर्ड है, इसलिए चलचित्र के माध्यम से यहाँ पे क्या करता है, चलचित्र में मान लिया कोई कहानी दिखाना हो, बच्चों को समझाना हो, हमने कहानी दिखा दिया, तो क्या कहानी में क्या आवाज भी है, चलचित्र में आवाज भी और देख भी रहा है, तो बच्चे चुपचाप कहानी को देखेंगे शांत होकर के। ये है नाटक। नाटक आप कर सकते हैं, जैसे रंगमंच पे नाटक दिखा रहे हैं बच्चों को, यानी कोई भी कहानी दिखाना हो जहाँ ये सारी चीज उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर नाटक के माध्यम से, रंगमंच पे नाटक हो रहा है, बच्चे वहाँ पर दर्शक बन के देख रहे हैं, रंगमंच पे जो अभिनय कर रहे हैं बच्चे उसको क्या करें, आसानी से देख रहे हैं, तो देख भी रहे हैं, वहां से जो आवाज है उसको सुन भी रहे हैं। इसमें क्या होता है, दृश्य और श्रव्य में देख भी रहा है और सुन भी रहा है। ये सारे चीज किस लिए है, आपके काम को आसान करने के लिए, बच्चे जिससे सरल और सहज रूप से सीख सकें, इसके लिए है। इसके बाद है, आप देखेंगे इसके अलावा भी अन्य शिक्षण सहायक सामग्री भी है, जैसे है भ्रमण। भ्रमण पर आप ले जा सकते हैं, भ्रमण मतलब ऐतिहासिक भ्रमण ले जा सकते, आप इतिहास के टीचर हैं, इतिहास पढ़ा रहे हैं बहुत सारा, तो आप कहाँ ले जाएंगे,
या जो कोई मोनूमेंट है उसको दिखाने के लिए ले गए, या किसी संग्रहालय में ले गए, वहाँ पे ले जाकर के उसको दिखा रहे हैं। ये ऐतिहासिक भ्रमण से भी बच्चे बहुत सारा चीज़ क्या करते हैं, इंटरेस्ट से सीखते हैं। इसके ऊपर कई दिन तक बच्चे क्या करेंगे, बात करेंगे। ये भी एक क्या है, आपके अन्य सहायक सामग्री में आता है। इसके बाद फ्लैश बोर्ड भी क्या है, अन्य सहायक सामग्री में आता है। फ्लैश बोर्ड क्या है, यह सामग्री प्राय छोटी कक्षाओं के लिए ज्यादा उपयुक्त है, जिसमें कार्ड के माध्यम से शब्द चित्र को जोड़ना, मात्राओं आदि के लिए क्या कार्ड तैयार किया जाता है। जब आप जाएंगे शिक्षक बन के प्राइमरी स्कूल में, देखिएगा आपको टीएलएम प्राप्त होगा, बहुत सारा क्या आता है, छोटे छोटे कार्ड दिए रहते हैं। उस कार्ड से बच्चों को समझाना होता है, बच्चे को दे देंगे, बच्चे अपने आप सजाएंगे, चित्र बनाएंगे, उसको एक पंक्ति में रखेंगे, 1 2 3 4 का कार्ड रहेगा तो उसको सजाएंगे। बहुत सारा कार्ड होते हैं। इसके माध्यम से इसी को हम लोग कहते हैं फ्लैश कार्ड। ये आज भी क्या है, प्रचलित है, बहुत ही ज्यादा प्रचलित है बच्चों को सिखाने में, फ्लैश कार्ड। इसके बाद है भाषा खेल। भाषा खेल भी प्रचलित है। जैसे छात्रों को 2 भागों में विभाजित कर उनसे क्या करते हैं, दोहों कविताओं को लेकर अंत्याक्षरी, वाद विवाद, भाषण, कविता पाठ, पहेली, नाटक आदि ये बुलवाए जाए, तो बच्चे को बहुत आनंद आता है ये सब में। यानी आपने कक्षा को बांट दिया, चलो अंताक्षरी खेलो, ये गाना गाएगा फिर जाके ये गाना गाएगा। आपने भी कभी ना कभी अंताक्षरी खेला होगा, बहुत आनंद आता है, तो बच्चे को बहुत आनंद आता है इसमें, उत्साह पूर्वक भाग, उसको पता ही नहीं चलता है कि पढ़ाई कर रहे हैं कि खेल रहे हैं। तो इस तरह से लगता है उसको खेल ही रहे हैं। तो अंताक्षरी से, वाद विवाद से, भाषण, कविता पाठ, ये सब जब करवाते हैं तो ये क्या होता है, आपके साथ जुड़ा रहता है, आपके साथ उसका भावनात्मक लगाव बढ़ता है बच्चे का, और आपके बात को सुनता है और आपके प्रति उसका रेस्पेक्ट भी बढ़ जाता है। ये सब चीज़ क्या है, जरूरी है। ये सब क्या था, केले में जो बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। हम देखा कि किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है, आप में क्या गुण होना चाहिए। आपको यदि ये कक्षा अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।